ओ आंटी, आपने मुझे पहले बताया होता, मैं पहले ही आ जाता। मैं तो कब से सोच रही थी कि तुम्हें बुला लूं ताकि तुम इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ। खबरदार, मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी तुम्हारी जुबान से कभी गलत निकला। आपने आने से पहले बताया ही नहीं। हाँ, वो एक काम के सिलसिले में यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिलता चलो। बेटा, तेरे इम्तिहान का आखिरी साल चल रहा, कब तक ऐसे रोती रहेगी? कितना सोग मनाएगी उनका? माँ, वो मेरे बाबा नहीं, मेरे दोस्त थे, मेरी जिंदगी थे, मेरा हौसला थे। माँ, मैं खाली हो गई हूँ, मुझे डर लगता है। यही जिंदगी है मेरी बच्ची। माँ, बाबा की इतनी तबीयत खराब थी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन वो मुझे बार बार मना करते थे कि तुम्हें मैं कहीं परेशान ना कर दूं। माँ, बाबा को आखिरी बार आखिर हुआ क्या था? बेटा, तुम्हारे बाप की तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वो मैंने बिजली का बिल जमा करवा दिया और गैस वाला सिलेंडर भी भरवा दिया है। आपकी दवाइयाँ भी ला के रख दी हैं। किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। ये देख, यही शहबाज था जो आखिरी वक्त में भी तेरे बाप की खिदमत कर रहा था। माँ, कल मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी और पढ़ाई मुकम्मल करके ही वापस आऊंगी। मगर बेटा, अब वो हालात ही नहीं रहे। माँ, आप फिक्र ना करें, अल्लाह पाक करम करेंगे। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। अल्लाह ना करे कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े और तुम्हें कहना पड़े। शहबाज बेटा, तुम अपना खून मत जलाओ, सब ठीक हो जाएगा। आंटी, इसकी अकड़ ही खत्म नहीं हो रही। बाप मर गया है ना, अब इसे समझ लग जाएगी। आंटी, वो अब मैं चलता हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई काम पड़े, आपने अपने इस बच्चे को याद रखना है। हाँ बेटा, जरूर। अब तुम ही तो हो। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। हाँ, एक कायनात के वालिद तो थे जो उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो क्या कायनात अब वापस नहीं आएगी? पता नहीं आएगी क्या नहीं। और अगर आ भी गई तो वो वैसे नहीं एग्जाम दे पाएगी। वो क्यों? वो इसलिए, एक तो बाप का गम और दूसरा कॉलेज और हॉस्टल की फीसेस वो कौन अदा करेगा। हाँ, उसके वालिद तो रहे नहीं और वो लोग इतने अमीर भी नहीं है। चलो, रास्ता तो साफ हुआ। हाँ, हम लोगों का प्लान भी तो यही था। अरे चुप, दीवारों के भी कान होते हैं। अच्छा चलो आप पढ़ने। अच्छा चलो, अभी जाके हम अपनी क्लासेस ले लें, कहीं हम फेल ना हो जाएं। अरे यार, कैसी बातें करती हो, कोई अच्छी बात करो यार। क्यों? हमारे अच्छी बात करने से कि तुम पास ही ना हो जाओ। अच्छा आप चलते हैं यार, क्लास लेनी है क्या नहीं? मैंने क्या फारसी में कहा था? चलो चलो। चलें जी।
डॉक्टर जीशान, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन? मैं एक बाप। सॉरी, मैं समझा नहीं। मैं कायनात का बाप हूँ। ओह, अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सॉरी, पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है, मैं पहचान नहीं सका था आपको। बेटा, एक बात पूछनी थी आपसे। जी जी अंकल, पूछें। आप मेरी बेटी की मदद क्यों कर रहे हैं? अंकल, मैं तो बेटा, मैंने एक उम्र गुजारी है। तुम्हारा किरदार, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। आप मुझे जानते हैं? हाँ बेटा, मैं मुकम्मल तहकीक करके आया हूँ। तुम इतने बड़े बाप के बेटे हो और यहाँ एक आम से कॉलेज में बिल्कुल एक सादा इंसान की तरह, एक शरीफ इंसान की तरह पढ़ते हो। मतलब तुम शो ऑफ नहीं करते, तुम में मुझे कोई खोट लगता नहीं है। जी अंकल, कायनात मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मैंने देखा कि वो शुरू में बहुत ज़्यादा परेशान थी और मुझे ये भी पता था कि आप उसकी कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने एक दोस्त की हैसियत से उसकी मदद की। थैंक यू बेटा। मैंने कायनात को ये बात अभी तक नहीं बताई और ना ही बताऊंगा। तुम बहुत अजीम माँ बाप के बेटे हो जिन्होंने तुम्हारी ऐसी तरबियत की, मुझे चलना चाहिए। अंकल आप रुकें तो प्लीज़। नहीं बेटा, अपना ख्याल रखना, मैं अब चलता हूँ। जी ठीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ अंकल। बेटा, अपना वहां जाके बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान हूं और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, तुम वहां जाके अपना गुजारा कैसे करोगी? माँ, बाबा ने मुझे कुछ सोने के जेवर बना के दिए थे जो मैंने सेल कर दिए। क्या तुमने सोने के जेवर बेच दिए? माँ, इंसान को इंसान तालीम का जेवर बनाता है और तालीम वो है जो ज़मीन से आसमान पे ले जाती है। मगर बेटा, वो तुम्हारी शादी के लिए थे। जी जानती हूँ, जिसने मुझसे शादी करनी होगी ना वो। बस बेटा बस, ये सब किताबी बातें। और मुझे ये बातें मेरे बाबा ने सिखाई है, मैं तो इसी बातों पे अमल करूँगी। कायनात, मैंने भी जिंदगी गुजारी है। माँ, जिंदगी गुजारने में और जिंदगी से कुछ सीखने में बहुत फर्क है। पता भी है, सोने के जेवर बनाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। माँ, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी ना, ये जेवर क्या, इससे भी ज्यादा जेवर लेकर दूंगी आपको। बस कर दे कायनात, तुम्हारी जिद ने ही तुम्हारे बाप की जिंदगी ली है। क्या मतलब, कहना क्या चाहती हैं आप? वो बेचारे 2-2 नौकरियां करते थे सिर्फ तुम्हारी तालीम की खातिर। फिर तो मुझे मेरे बाबा की मेहनत को जाया नहीं करना। तुम चाहती क्या हो लड़की? मैं चाहती हूँ मैं अपने बाबा का ख्वाब पूरा करूँ, मैं डॉक्टर बनूँ, जिसके लिए वो मेहनत करते करते अपनी जान दे गए। जो दिल चाहता है ना, तुम वो करो। जी माँ, मेरा दिल चाहता है मैं अपने बाबा का ख्वाब पूरा करूँ, डॉक्टर बनूँ। अल्लाह हाफिज़। यह क्या तरीका है? ओए, तू जानता है
मैं कौन हूं? जानता हूं, तुम जहालत की मुंह बोलती तस्वीर हो। अच्छा अच्छा, तो कायनात ने ये तारुफ करवाया है मेरा तुमसे। ना, तुम्हारी हरकतें बताती हैं कि तुम एक जाहिल इंसान हो। तुमने अभी जहालत देखी ही कहां? बस 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 बस, मुझे ये बताओ कि ऐसे रास्ता रोकने का मतलब क्या था तुम्हारा? सिर्फ एक बात अपने दिमाग में बैठा लो। अगर मुझे कायनात के सच्चे खबे भी नजर आए ना, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ना, एक बात तुम भी कान खोल के सुनो, कायनात एक शरीफ लड़की है, उसकी इज्जत करना सीखो। मैंने जो कहना था कह चुका। आई बात समझ में? वरना अंजाम का जिम्मेदार तो खुद होगा।